Namaste everyone. My name is Alpa Mandawat, a spiritual speaker and Grand Master Reiki healer. आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में, जिसका यूज़ करके हम हमारी थॉट पैटर्न को बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं। और जनरली जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करके अगर ये कीवर्ड्स का यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर एनालाइज करेंगे तो हमारा देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। और वो कहते हैं ना कि अगर दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलती है। तो आइए हम आज थोड़े ऐसे कीवर्ड्स के बारे में जानें। जैसे कि फर्स्ट हम लेंगे वाई एंड हाउ। अक्सर देखा जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये बोलते हैं वाई इज़ इट हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम ये बोलते हैं वाई और क्यों यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम खुद हमारे साथ जो भी हुआ होता है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे डालते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के चलते हमारे साथ ये हुआ है। तो यहाँ एक एक्सटर्नल एनर्जी का निर्माण होता है। तो हम उसके लिए फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बाहर से कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर हम वाई को रिप्लेस करके हाउ अगर यूज़ करते हैं कि हाउ इज़ इट हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, तो फिर वो जो एनर्जी है वो एक इंटरनल एनर्जी का निर्माण करता है, क्योंकि तभी वो हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या मेरे कोई ऐसा एक्शन था या मेरे कोई ऐसे बिहेवियर की वजह है या कोई मेरी ऐसी थॉट पैटर्न है या तो मेरी कोई ऐसी बिलीफ है जिसके चलते मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो फिर हम जाके अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अगर हमारी कहीं गलती है या जो भी कुछ है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर हम अपने में जब चेंज लाते हैं तो हमारे सराउंडिंग में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। दूसरा जो वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क। तो ये जो हैव टू है उसमें एक प्रेशर की एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस लगता है, कुछ हमारे पर इम्पोज हो रहा है ऐसा लगता है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत एक नेगेटिव एनर्जी है। हमें ज़बरदस्ती का कहीं सौदा करना पड़ रहा है, ये एक एनर्जी क्रिएट करता है जो हमें काम में और हमारा जो भी कुछ टास्क होता है तो वो बहुत ही बर्डन फील कराता है। अगर हम आई हैव टू को आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क ये बोलना अगर शुरू कर दे, तो वॉन्ट मतलब आई वॉन्ट टू डू मतलब मुझे, मेरी डिज़ायर है, मुझे करना है, इट्स माई चॉइस एंड माई फ्रीडम। यहाँ एक फ्रीडम की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक खुशी की एनर्जी है कि जहाँ हमें कुछ करना है इसलिए हम कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से उस काम को, उस टास्क को अंजाम दे सकते हैं और खुशी हमें मिलती है उसको करने में। तीसरा हम अक्सर बोलता है मतलब दो वर्ड्स हैं माइन एंड अवर्स। मतलब हम कभी बोलते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये करूँगी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सुख मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैं की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ईगो क्रिएट होता है, उससे कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फिशनेस का कुछ एक नेगेटिविटी आ जाता है कि सिर्फ अपने लिए हम सोचते हैं। बट जब हम अवर्स की एनर्जी क्रिएट करते हैं कि अगर मेरी ऑफिस है, ऐसा नहीं, हम सब की ऑफिस है, हम सब लोगों का ये काम है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अगर बर्डन भी है तो वो बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग जुड़ने की वजह से हमें दूसरे लोगों के भी आइडियाज़ मिलते हैं, उनकी हेल्प मिलती है, उनकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ पर्सनल कामों के लिए अब अगर हम कभी कुछ करने जाते हैं तो कभी इतनी जल्दी नहीं होता है, बट अगर हम समष्टि के कल्याण के लिए करते हैं, कोई सोशल कॉज या वर्क के लिए कुछ करने जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम उसको अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड की चेतना भी हमारे साथ जुड़ जाती है, क्योंकि कुछ हम अच्छा सबके कल्याण के लिए कुछ करने जा रहे हैं। और खुशी भी हम अक्सर हमें पता है कि अकेले खुशी मनाने से भी क्या मज़ा आती है, खुशी जब हम किसी से बांटते हैं तो हमारी खुशी बढ़ती है। तो आइए हम ये यूज़ करना शुरू करें कि हमारे लिए ये करना है, हम वर्ड का हम ज़्यादा यूज़ करें। दूसरी बात है प्रे एंड श्रेय, ये दो वर्ड हैं।
प्रे मतलब सुख करता, श्रेय मतलब जो हमारा वेल बीइंग है, जिसमें हमारा हित करता, हित छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारी जो डिज़ायर होती है, हमारे जो एक शौक़ होते हैं, उनको पूरा करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि वो उसमें से हमें हैप्पीनेस मिलने वाली होती है, प्लेजर मिलने वाला होता है। और हम भगवान को भी हमारी विशेष के लिए, डिज़ायर के लिए प्रेयर्स करते रहते हैं कि हमें मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। बट कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कुछ करने के बाद, प्रेयर्स के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती और हम दुखी हो जाते हैं और भगवान को भी बोलने लगते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू मेरी ये विश कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ओ भगवान। बट ऐसा नहीं है। अगर इसको हम देखें तो हमें वो अच्छा लगता है जिसमें हमें सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारे हित में भी हो, उसमें हमारा वेल बीइंग भी है कि नहीं, वो देखना होता है। जब भी सृष्टि को पता है, भगवान को पता है कि हमारा वेल बीइंग किस में है, तो वो हमें वही चीज़ प्रदान करते हैं जिसमें हमारा हित छुपा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी हम जो सोल कॉन्शियसनेस में जी रहे होते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें ये बात हमें समझ नहीं आती और हम दुखी होते हैं। बट जब ज़िंदगी में आगे हम निकल जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि अच्छा हुआ, जो मैंने चाहा था वो नहीं हुआ, वो मेरे अच्छे के लिए ही था। आइए उसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो अक्सर उन लोगों को टॉफ़ीज़ अच्छी लगती है, उनको स्वीट्स अच्छे लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये उनकी फेवरेट चीज़ें होती है। तो बट अगर उनको कोल्ड एंड कफ हो गया है, फीवर है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके लिए नुकसानदेह है। बट बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो ना समझे, तो उसको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुझे उसमें खुशी मिलती है, बट वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो दुखी होता है। बट जब वो बड़ा होता है, समझता है, तो उसे ये बातें समझ आने लगती हैं। तो यही है कि भगवान हमेशा हमारा श्रेय चाहते हैं। यह है प्रे और श्रेय का डिफरेंस। तो और सबसे लास्ट में एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी, जो अक्सर हम बोलते हैं कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। बट मैं उसे बहुत ही अलग वे से बोलती हूँ कि भगवान के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है, वो सही समय पर सही चीज़ सबको देता है। तो आइए, अगर हम यह माइंडसेट के साथ और ये फिलोसॉफी के साथ लाइफ को जीने का प्रयत्न करेंगे और लाइफ के प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हम अपनी लाइफ खुशी से जी सकते हैं और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।